हरिओम। आज सुनेंगे 2.33 पतंजल योग सूत्र। यह है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने यानी कोई भी अगर बाधा आई तो प्रतिपक्ष यानी विरोधी, भावनम यानी भावना। तो हमने जो पहले यम नियम देखे उसमें अगर चित्त में कोई भी गलत वितर्क आया या कुतर्क आया, उसकी वजह से अगर कोई बाधा आई तो उस तर्क के विरोधी भावना हमको निर्माण करनी है, चित्त में लानी है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। बहुत अच्छा अर्थ है। हम जब पूछते हैं कि ये कैसे करना है, अगर कुछ हुआ, गुस्सा आया किसी पे तो क्या करना है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो उन्होंने बताया है, पहले हम लोग श्री राम आगाशे जी का देखते हैं कि हर एक कर्म के पीछे एक विचार रहता है। विचार अगर तीव्र हो गए तो शरीर उन विचारों के अनुसार कार्य करता है। कुविचार अगर मन में आया, गलत विचार मन में आया तो इंसान को गलत काम करने को वो प्रेरित करता है। और अगर सुविचार आया यानी अच्छा विचार मन में आया तो अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो चित्त शुद्धि करने के लिए कुविचार नष्ट करना बहुत आवश्यक है, ऐसा आगाशे जी ने बताया है। और कोपर्डेकर जी बताते हैं कि जब भी हमको मतलब यम नियम या उसके बारे में वितर्क आया, यानी यम नियम फॉलो करते समय कुछ भी मन में आया, नहीं इधर मैं झूठ बोल देती हूँ, इधर मैं कुछ गलत कर देती हूँ, इधर मैं चोरी कर लेती हूँ, ऐसा कभी भी मन में आया तो उसके विरुद्ध विचार करना है तुरंत ही। तो हम जो योग साधक है, हम लोग भी सामान्य इंसान हैं, हम लोग एकदम नॉर्मल इंसान के जैसे ही है, खाली हम लोग योग करते। तो हमारे मन में भी ऐसा विचार आता है, क्योंकि हम लोग सामान्य इंसान हैं, कि ऐसा ही क्यों करना है, ऐसा ही क्यों लिखा है शास्त्रों में, सच ही क्यों बोलना है, कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं बिहेव किया तो चलेगा क्या। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये वितर्क जो आते हैं उसको दबा देना है। तो दबाना नहीं है, शमन। अगर जितना हम उस चीज़ों को दबाएंगे तो उतना डबल करके वो बाहर आएगा। तो पतंजलि मुनि ने कहा है कि वितर्क मतलब गलत विचार, तो उनको दबाना नहीं है, उनका विरुद्ध विचार करना है। जब भी कुछ गलत थिंक हमारे मन में आए कि हाँ चलो मैं इसको अभी बहुत बुरा भला बोल दूँ, चलो मैं अभी इस समय इसके सामने झूठ बोल देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में बता दो, ऐसा नहीं रहता है। तो उसके बजाय उसी समय आप अगर प्रतिपक्ष भावना लाए, प्रतिपक्ष मतलब विरुद्ध विचार, तो आपको मतलब रिलैक्स रहेगा। आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है उस समय, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे। तो मूल से ही, अंदर से ही हम लोग नष्ट आ, जैसे ही प्रतिपक्ष भावना लाएंगे तो हमको रिलैक्स हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने, यानी जैसे अपने मन में गुस्सा आया तो उन्होंने बताया है कि उस समय कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो उस समय प्रेम की वेव लानी है माइंड में। वो वेव कैसे, समझो एक एग्जाम्पल दिया है, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, हमको गुस्सा आया हुआ है, तो क्या करना है। अगर हमारा बच्चा है तो उसको तुरंत पास में लेना है और उसके मतलब उसको अच्छे से गले से लगाना है, जप्पी देनी है, उसको किस करना है अपने बच्चे को। तो अपने मन में तुरंत प्रेम की भावना जागृत होती है। तो बच्चों को देख के तो हम सब एकदम, बड़े भी बच्चे हैं तो भी हमको प्रेम की भावना जागृत होती है। तो वैसा करना है। तो प्रतिपक्ष भावना उस समय में इस तरह, अगर चोरी का ख्याल भी मन में आया तो अस्तेय का भाव मन में लाना है। दान किसी से लेने का मन में भाव आया है तो उस समय उसका अपोजिट के मैं किसी को दान दूँ, कि भले 100 रुपया भी, 200 रुपया भी, गाय को खिला दूँ, या कोई गरीब है तो उसको दे दूँ, ऐसा। तो उसके ऑपोजिट विचार मन में लाना है, ऐसा उन्होंने कहा है। साधक ने हमेशा ऐसा विचार करना है कि इस संसार में हमेशा दुख ही है और दुख को दूर करने के लिए मैंने योगाश्रय लिया है, उसके लिए मैं योग का आश्रय लिया हूँ। तो मेरे से सर्व प्राणी मात्रा को अभय है, किसी को भय नहीं है मुझसे, और मुझे किसी को भी पीड़ा देनी नहीं है, और सभी का जीवन सुखमय हो इसके लिए मैंने अहिंसा और
और सारे व्रतों का स्वीकार किया है। यम नियम का जो स्वीकार है मैंने उसके लिए ही किया है। तो इसके लिए मेरा जीवन शुद्ध और पवित्र रहने के लिए मैं इन यमों का पालन करूँगी। और इसमें वितर्क अगर मेरे मन में आया तो गलत नहीं है, वितर्क आएगा मन में, पर ऑपोजिट प्रतिपक्ष भावना देके उसको, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो कुछ न कुछ वितर्क तो मन में आएगी ही। तो यम नियम का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना यह उन्होंने बताया है और उसी में मेरा परम कल्याण है। तो वितर्कों की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी और हमें निर्विचार समाधि लगने के लिए हमारी प्रोग्रेस होगी और उत्तम भरा प्रज्ञा भी प्राप्त होगी और वितर्क का अपने आप लय हो जाएगा। और स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि साधक के मन में आएगा कि सिर्फ यम नियम पालने से क्या होगा, और यम नियम जब पालने के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं तो इस जन्म में उसका क्या फ़ायदा, अभी मैं करूँगी तो उसका तो अगले जन्म में मुझे फल मिलने वाला है अच्छे कामों का, तो मैं क्यों करूँ। ऐसा भी कभी कभी साधकों के मन में आया, जाने देना, मैं क्यों अच्छा करूँ, ऐसा उन्होंने बताया है। तो अगर वितर्क साधना में ऐसे खंड पड़ने लग गया तो उसका उपाय बताया है उन्होंने कि यह उपाय सामान्य जीवन में बहुत जगह पे हमको उपयोगी पड़ता है। जो भी नकारात्मक निगेटिव थिंकिंग जब भी हमारे मन में आता है तो उसका उल्टा विचार अगर हम चित्त में लाएंगे तो तुरंत ही हमारा पहला विचार नष्ट हो जाता है। तो कोई भी एक व्यक्ति के लिए हमको क्रोध आया तो हमेशा उसके जीवन में की अच्छी साइड हमको सामने लानी है, ऐसा उन्होंने बनाया कि उस व्यक्ति में कुछ तो अच्छे गुण है ना। हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड के लिए ही मन में आया है कि वो अभी ये इसने ऐसा क्यों किया, इसने ये क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसको पता है ना ऐसा है वैसा है, पर उसमें कुछ तो अच्छे गुण है ना, तो हमको वो गुण याद करने हैं उसी समय। तो अपने आप अपने मन की जो उद्विग्नता है वो कम हो जाती है। या फिर इस समय पे कोई संत इंसान रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा वो सोचना है कि चलो इस जगह पे मैं नहीं हूँ, ये सामने वाले इंसान ने ऐसा बिहेव किया है। तो कोई अपना गुरु है तो उस समय उस चीज़ को कैसे देखेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ इसका अभी वो प्रोग्रेस नहीं हो चुका है, इसके लिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ज़रूरी नहीं मेरा जैसा थॉट्स है वैसा ही सामने वाले का हो। तो उस समय कोई संत व्यक्ति रहेगी तो उस चीज़ों को कैसे देखेगी, उसको याद करना है। तो ऑटोमेटिक हमारे भी बुरे विचार चले जाते हैं। तो उन्होंने बताया है कि दमन नहीं करना है, दबाना नहीं है चीज़ों को, जैसे अंदर ही अंदर घुटना नहीं है, नहीं तो वो हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सब चीज़ों के रूप में बाहर आते हैं। तो दबाना नहीं है, पर जो भी अपने मन में है उसके ऑपोजिट भावना मन में निर्माण करनी, तो ऑटोमेटिक हम शांत हो जाते हैं। तो विचारों का सब्लिमेशन करना है, ऐसा उन्होंने बताया है, यानी उदात्तीकरण। तो अपने इंसान जो रहते हैं वो पंचक्रोश, पहले कैसा ज़माना था कि खेती प्रधान था, यानी फार्मिंग पहले ज़्यादा था, तो इंसान खुशहाल थे, मस्त फार्म पे काम करके आते थे, भाकरी चटनी खाते थे, उसमें खुश हो जाते थे, टीवी बीवी भी नहीं रहता था, तो इंसान खुश था। अभी सबकी डिमांड्स बढ़ गई है, 1 BHK 2 BHK, बंगलो, गाड़ियाँ, घोड़े, सब अभी सबका अट्रैक्शन बढ़ गया, फार्म हाउस, फिर हिल स्टेशन पे भी घर, एक एक इच्छा बढ़ती जाती है। तो उसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में आ जाता है और वो स्ट्रेस से और गुंतागुंत लाइफ में निर्माण होती है। जो एक दूसरे की खींच रहती है, मतलब स्पर्धा, पर्यावरण में जो प्रदूषण निर्माण होता है, जो शहरीकरण हो गया है और जो वर्ल्डली संस्कृति जो निर्माण हो रही है, उसमें जो हमारा आपस में जो इतना कॉन्टैक्ट्स निर्माण हो गए हैं, बढ़ी हुई जनसंख्या, इन सब की वजह से जो इतना स्ट्रेस निर्माण हो गया है, तो कुविचार तो आने ही वाले हैं मन में। तो ऋषि पतंजलि ने जो एकदम ईजीएस्ट वे बताया है, प्रतिपक्ष भावना। तो कैथारेसिस भी उन्होंने सुझाया है, मतलब ध्यान प्रक्रिया के ध्यान करने से भी ये सब हम लोग के मन में से कुविचार निकल जाते हैं। बुरी वासना, अमंगल भावना, ये सब निकल जाता है। इसका कल हमने जो किया था, श्वास लेना और छोटे समय
फुंकर वाला श्वास देना, तो उसमें से भी ये सब होता है। मतलब बहुत सारी कृतियाँ हैं योग में। ओशो जी ने बताया है कि पुराने ज़माने में ध्यान की पद्धतियाँ लागू पड़ती थी और आज के ज़माने में लोगों को डायनामिक मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो डायनामिक ओशो जी डायनामिक मेडिटेशन सिखाते हैं। तो जिसको जो कंफर्टेबल है वो करना है और सक्रिय ध्यान करना है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है।